ईगो ईगो में जब जब अधर्म बढ़ा तब तब कोई न कोई आया जिसने समाज के सामने कड़वा सत्य रखा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, पारित्राणाय साधुनम विनाशाय दुष्कृतम, अर्थात सत्य को बचाने के लिए कभी कभी कठोर शब्द और कठोर कार्य भी करने जरूरी होते हैं। सोचिए, एक संत जो अपनी पूरी जिंदगी धर्म प्रचार में लगा देता है, एक दिन ऐसा वचन बोल देता है जो कुछ लोगों को कड़वा लगता है और बस एक पल में सोशल मीडिया उस संत को विलेन बना देता है। सवाल ये है, क्या उसने सच में गलत कहा या फिर हमने आधा अधूरा सच जाना। पिछले कुछ दिनों में दो बड़े संतों का नाम लगातार ट्रेंडिंग में आ रहा है, अनिरुद्धाचार्य महाराज और प्रेमानंद महाराज। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने एक प्रवचन में लिव इन रिलेशनशिप में अपना दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि ऐसे संबंध परंपराओं के विरुद्ध है और इससे समाज में अनैतिकता बढ़ रहा है। उनका संदेश ये था, विवाह का मर्यादा तोड़ना धर्म का मर्यादा तोड़ना है। समझना ये जरूरी है कि उन्होंने ये बात निंदा करने के लिए नहीं बल्कि समाज को जगाने के लिए कही थी। लेकिन सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों ने इस बात का एक टुकड़ा उठाया और उसे ट्रोल का हथियार बना लिया। मैसेज का मूल उद्देश्य दिखाई ही नहीं दिया, सिर्फ वायरल क्लिप्स और मीम्स दिखाई दिए। इससे भी अजीब बात तब हुई जब कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी में प्रेमानंद महाराज जी का भी नाम घसीट लिया, जबकि रियलिटी ये है प्रेमानंद महाराज जी ने इस विषय पर कुछ बात कही ही नहीं थी। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन ऐसी आग होती है जो सच को जला देती है। उनका नाम मीम्स में आया, ट्रोल्स ने मिलाया और सच जनता के पास पहुंचते पहुंचते बदल गया। आज के युग में सच बोलना आसान नहीं, क्योंकि सच कभी कभी कड़वा होता है। सोशल मीडिया पे कॉन्टेक्स्ट का कोई मोल नहीं, सिर्फ कंटेंट बिकता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संत हो, विद्वान हो या फिर आम आदमी, जब समाज के अगेंस्ट कोई बात करता है तो वो तुरंत मीम्स बन जाता है। भगवत गीता के 4th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म में गिरावट होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होता हूँ। संत भी इस कर्तव्य का पालन करते हैं। सच कहना उनका धर्म है, चाहे वो सच सुनने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। नारद मुनि ने एक बार राजा प्रहलाद से कहा था, राजेंद्र, कड़वा सत्य बोलने वाले से लोग दूर भागते हैं, लेकिन वही सत्य कल को उनकी रक्षा करती है। यही बात आज हमारे युग में भी सत्य है। आज जो संत आपको मर्यादा या संस्कृति का पाठ पढ़ाता है, कल वही आपको पतन से बचाता है। संतों के शब्दों का मतलब समझने से पहले हमें अपने मन से पूछना चाहिए, क्या हम अपने धर्म के रक्षक बन रहे हैं या फिर हम नए ट्रेंड्स और वेस्टर्न सोच का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमें अपनी ही जमीन पर अपने ही मंदिरों का परिमाण देना पड़ेगा। अगर आज हम अपनी संस्कृति के दीपक को जलते हुए देख रहे हैं तो सोचिए कल क्या होगा जब इस दीपक को बुझाने वाले हवा बन जाएंगे। क्या आप तैयार हैं अपने धर्म को बचाने के लिए या फिर आप सोच रहे हैं ये काम किसी और का है। धर्म के रक्षण का अर्थ सिर्फ मंदिर बनाना नहीं, सिर्फ पूजा करना नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और मर्यादा और संस्कृति को समझना और उसे अपने जीवन में उतारना है। आज के युग में जब हर जगह आधुनिकता के नाम पर अनैतिकता का प्रचार हो रहा है, कुछ लोग आगे बढ़कर सच बोलते हैं। उनकी जुबान कड़वी हो सकती है, लेकिन उनके नियत में एक बात होती है, धर्म बचाओ, संस्कृति बचाओ। लेकिन दुख की बात यह है कि आज सच बोलने वालों को समर्थन से ज्यादा ट्रोलिंग मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग शब्दों के अर्थों को समझने से पहले उनके पीछे की नियत देखे बिना अपना फैसला सुना देते हैं। ये वही है जो कौरव सभा में हुआ था, जब द्रौपदी वस्त्रहरण पर आवाज उठाने वाले कुछ ही लोग थे, बाकी सब चुप थे। धर्म रक्षा का मतलब किसी व्यक्ति का पक्ष लेना नहीं, बल्कि सच को समझना, समाज को जगाना और गलत को गलत कहना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हमें अपने संतों से असहमत होने का अधिकार है, लेकिन उनका अपना कर्तव्य होता है कि वो समाज को सुधारें, उनको मिरर दिखाएं, चाहे वो तस्वीर सुंदर लगे या ना लगे। आज अगर अपने बच्चों को रामायण, महाभारत, गीता नहीं सिखाएंगे तो कल उन्हें कोई और अपनी कहानी सिखा देगा। धर्म का दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक उसे हवा से बचाने वाला होगा। आप सोचिए, आप हवा बनेंगे या दीपक का रक्षक। मैं शिवम गोस्वामी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपका क्या राय है इस वीडियो के बारे में आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन धर्म।